हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, एजीटीए और केन सुपरवाइजर एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने बेसिस पर ये वीडियो बनाई है, जिसमें एग्रीकल्चर साइंस का मैंने एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लिया है, जिसमें एग्रीकल्चर स्कीम हम पढ़ेंगे फुल थ्योरी के साथ, और यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आगे बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए बिना देरी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। ठीक है, कि एग्रीकल्चर स्कीम है क्या। तो सबसे पहले समझिए, भारत में कृषि योजनाएं, भारत में जो भी कृषि योजनाएं हैं वो बहुत ही अधिक जरूरत, मतलब उनकी आवश्यकता पड़ती है कृषि योजनाओं की। ठीक है, सेकंड है हमारा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? खेती। खेती क्या है? भारत की रीढ़ की अर्थव्यवस्था, मतलब रीढ़ की मतलब खेती है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है एक तरह से बोले तो। ठीक है, अब देश की अधिक से अधिक आबादी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। जो हमारा भारत देश है वहां पर जो ज्यादातर आबादी है वो क्या है? कृषि पर आधारित है, लगभग 70%। ठीक है, अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है। ठीक है, सही गोदाम और कोल्ड स्टोरेज ना होने से बहुत सी सब्जियां और अनाज क्या सड़ जाते हैं। जो अनाज का भंडारण होता है, अगर सही जगह कोल्ड स्टोर नहीं होंगे प्रोवाइड, तो वो चीजें ऐसे ही पड़ी रहेंगी, वो क्या होगा? वो खराब होने लगेंगे। ठीक है, ये भी क्या एक कारण है। हमारा 4 ऑप्शन है इसमें 5। इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड से गांव के पास स्टोरेज सुविधाएं बनती हैं, मतलब जो गांव में ग्रामीण लोग होते हैं वो अपनी फसल के रख रखाव के लिए क्या सरकार द्वारा मान्यकृत कोल्ड स्टोर वगैरह बनाए जाते हैं, जिसमें किसान अपनी जो सब्जियां है या फल हैं उनका वहां पर भंडारण कर सके और उन्हें काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, इससे किसान अपनी फसल को मजबूरी में सस्ते दामों पर बेचने से बच जाता है। जब फसल अधिक समय तक किसी कोल्ड स्टोरेज में रहेगी तो जाहिर है कि आगे चलकर उसका रेट कुछ ना कुछ बढ़ेगा, क्योंकि जब फसल कटती है तो उस समय रेट क्या होता है? कम ही होता है। ठीक है, उसके कुछ टाइम के बाद रेट में क्या आ जाती है? वृद्धि आ जाती है। इसलिए जब आपके पास अच्छे कोल्ड स्टोर नहीं होंगे तो हमारी फसल को क्या होगा? नुकसान होगा। क्लियर? तो ये हमारे 6 पॉइंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा मुख्य कृषि योजनाएं, जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम है। तो सबसे पहले उसमें आती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन से? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत, मतलब डेट भी पूछी जाती है, कब हुई थी? तो 24 फरवरी सन 2019 को, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब हुई थी? 24 जनवरी 2019 को। ठीक है, कहां से स्टार्ट हुई थी? गोरखपुर। और गोरखपुर कहां? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों की आय में सहायता प्रदान करना, कि किसानों की जो आय है, वार्षिक आय है, उसमें क्या है? उनकी आय में सहायता प्रदान करना, मतलब उनकी आय को बढ़ाने का स्रोत। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है? पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता, मतलब एक साल में 6,000 रुपए दिए जाएंगे, और जो हर 4 महीने में 2-2 हजार की 3 किस्तों में मिलते हैं। ठीक है, किस्तों में सीधे बैंक खाते में आते हैं। ठीक है, फिर इसका महत्व क्या है? उत्तर प्रदेश में इस योजना का लाभ उठाने वाले किसानों की संख्या देश में सर्वाधिक है, क्योंकि जोत अब क्या हो गई है? छोटी छोटी हो गई है। ठीक है, तो ज्यादा, अगर एक घर में अगर 5 लोग हैं तो उनके नाम में अगर इस जमीन जाएगी तो आशा है कि सभी को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसकी डेट इंपोर्टेंट है, कहां से स्टार्ट हुई ये पूछता है ज्यादातर। तो कब हुई? 24 फरवरी सन 2019 को, गोरखपुर से। ठीक है,
क्लियर हुआ सभी को? आगे चलते हैं। सेकंड है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी? एक फसल बीमा योजना, यानी कि PMFVY। ठीक है, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, ये भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो किसानों को प्राकृतिक आपदा, ठीक है, जैसे बाढ़ है हमारा, भूस्खलन है, ठीक है, ये हमारी हिमपात है, ये हमारी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। कीटों और बीमारियों के कारण जो फसल को नुकसान होता है उस पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है एक बीमा के रूप में। क्लियर? शुरुआत, इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी, सन 2016 को की गई थी और इसे लगातार नए बदलावों के साथ लागू रखा गया था। ठीक है, कब होगी ये? जब कोई प्राकृतिक रूप से फसल नष्ट होगी तब कौन सी हमें योजना का लाभ मिलेगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, कब हुई थी? 13 जनवरी सन 2016 को। दैट क्लियर? उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक हमारी आपदा है या कीट है या रोग है उनसे फसल हमारी खराब ना हो। ठीक है, और जब खराब नहीं होगी तो किसानों की जो वित्तीय सहायता उन्हें प्रदान होगी। ठीक है, खराब हो जाएगी तब होगी। ठीक है, जब फसल खराब होगी तो किसान को वित्तीय सहायता प्रदान होगी, किससे? सरकार द्वारा। ठीक है, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। अब प्रीमियम इसकी दर होगी। ठीक है, खरीफ फसलों की 2% रखी गई है। पूछ सकता है कि प्रीमियम दर क्या रखी गई है, तो 2% है। फसल के लिए, रबी की फसल के लिए 1.5% है, 1.5, और बागवानी फसलों के लिए 5% तय की गई है। ठीक है, इसकी जो प्रीमियम दर है वो। क्लियर हुआ सभी को? आगे चलते हैं। हमारा नंबर 3 है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि PMKSY। ये वर्ग जड़ों के विकास, किसमें? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, याद रखना इसको। जड़ों के विकास और दानों की मजबूती के लिए फास्फोरस प्रदान कराता है। कौन चीज प्रदान करती है पौधे को? ठीक है, तो फास्फोरस प्रदान कराए जिससे उनके जड़ों का विकास हो और दाने मोटे बने और मजबूत बने। ठीक है, ये पानी में घुलनशीलता के आधार पर बांटा जाता है, ये पानी में जल्दी से घुल सके। ठीक है, भारत सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। क्लियर? 1 जुलाई सन 2015 को हुई थी, इसकी शुरू की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था देश के हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना और पानी की बर्बादी को रोकना। उद्देश्य कभी कभी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था? किसानों को आसानी से पानी प्राप्त हो जाए और पानी का भंडारण कर सके, जिससे जब सूखा जैसी स्थिति बने तो उसका पुनः उपयोग किया जा सके। क्लियर? भारत सरकार ने इस योजना को सन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। कब तक के बढ़ा दिया गया है बेटा? सन 2026 तक। ये योजना बढ़ा दी गई है। कब से स्टार्ट हुई थी? 15 से स्टार्ट हुई थी। क्लियर? 1 जुलाई सन 2015 को। योजना का मूल तंत्र था हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल। ठीक है, ये इसका स्लोगन है, इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, क्या था? हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल। क्लियर सभी को? इसके तहत खेतों में टपक सिंचाई को कहते हैं ड्रिप, और स्प्रिंकल सिंचाई, ठीक है, प्रणालियों को बढ़ावा दिया गया। टपक सिंचाई मतलब बूंद बूंद करके पौधे को या प्लांट को जल देना। ठीक है। तीसरा, पाइप के जरिए सीधे पौधों की जड़ों तक पानी को पहुंचाना। मतलब इसमें क्या होता है? पेड़ के पास में एक पाइप लगा होता है और सीधे जो वाटर होता है वो उसकी जड़ पे यानी कि रूट पे इन्वॉल्व होता है, सीधे पहुंचा दिया जाता है, और जो बाकी खेत होता है उसमें पानी नहीं दिया जा सकता, जिससे पानी की क्या होती है? बचत होती है, जिससे 40% से 50% तक पानी को बचत होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, ये 19 फरवरी सन 2015 को लागू की गई थी। कब की गई थी? 19 फरवरी सन 2015 को लागू की गई थी और राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू की गई थी। कहां से? कभी कभी ये पूछता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस स्टेट से शुरू की गई थी। ठीक है, तो राजस्थान के सूरतगढ़। कहां से? राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू की गई थी। इस योजना का मूल नारा था स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या था? पूछ सकता है आपसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या था, तो क्या बताओगे या क्या थीम थी?
ठीक है, तो स्वस्थ धरा खेत हरा, याद रखना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, उद्देश्य है इसका किसानों की उनकी मिट्टी में पोषक की स्थिति के अनुसार उर्वरक फर्टिलाइजर का सही उपयोग करने के लिए जागरूक करना। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मतलब है कि कोई भी अगर खेत है तो वहां की मृदा उर्वरता है या नहीं है या नॉर्मली है, तब भी हम उसमें अगर कोई उर्वरक दे रहे हैं तो उससे क्या होता है, मृदा की जो दशा होती है वो खराब हो जाती है। क्लियर हुआ सभी को? विशेषता क्या है, इसमें मिट्टी के 12 प्रमुख मापदंड, कितने मापदंड लिए जाते हैं, 12, याद रखना। नमूने के लिए कितने लिए जाते हैं, 12 जगह से मिट्टी का परीक्षण किया जाता है और हर 2 साल में कार्ड को जारी किया जाता है। हर 2 साल में क्या कार्ड को जारी किया जाएगा और 12 जगह से इसका नमूना लिया जाएगा। ये पूछ सकता है कि मृदा के नमूने कितनी जगह से लिए जाते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 12 जगह से। ठीक है, फरवरी 2026 तक देश के सभी किसानों को 25.79 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी कर दिए गए। कभी कभी इसका आंकड़ा भी पूछ लिएगा कि 26 तक कितने कार्ड जारी किए कर दिए हैं या इशू कर दिए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कितना 25.79 किए जा चुके हैं। ठीक है, इसने पूरे देश में 26 तक। इस योजना को भौगोलिक सूचना प्रणाली और जीपीएस मैपिंग से जोड़ दिया गया है। सैंपल लेते समय मोबाइल ऐप स्वचालित रूप से खेत की आकांक्षा और देशांतर, अक्षांश मतलब वो देशांतर, ठीक है, एक ऐप है, उसके जरिए इसको जीपीएस के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। क्लियर हुआ सभी को? आगे कह रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड कब होता है, शुरुआत हुई थी इसकी अगस्त 1998 में। कब हुई थी? अगस्त 1998 में हुई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था, किसानों को समय पर कम ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण देना। मतलब किसान अगर लोन लेता है बैंक से तो उसको ब्याज क्या होगा, कम देना पड़ेगा, मगर वो ब्याज कैसा होगा, अल्पकालिक, कुछ समय के लिए ही, शॉर्ट टाइम क्रेडिट होगा। ठीक है, उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। इसको केसीसी भी बोलते हैं। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, क्लियर? आगे हमारा आता है ब्याज। किसानों को 3 लाख तक का लोन 4% की ब्याज दर पर मिल जाता है। मतलब 3 लाख अगर रुपए आप ले रहे हो तो 4% की ब्याज दर पर आपको मिल जाता है और समय पर चुकाने पर ब्याज में अतिरिक्त छूट भी आपको प्राप्त होती है। ठीक है, सिफारिश कौन सी समिति पर ये आया, यानी कि कमेटी कौन सी थी, तो आरबी गुप्ता समिति, याद रखना, कमेटी पूछ सकता है, इंपोर्टेंट। तो कौन सी थी, आरबी गुप्ता कमेटी थी। ठीक है, क्लियर हुआ? इसकी सिफारिश पे ये केसीसी आया। नियामक संस्था क्या थी, मतलब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी थी, तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, इसको NAVARD, ठीक है, नाबार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नोडल मंत्रालय कौन था, तो जो भी अगर बिल प्रदान कराता है तो याद रखना कृषि के तथ्य में अगर पूछा था है तो ज्यादातर उसमें यही होगा, वित्त मंत्रालय। कौन सा होगा, वित्त मंत्रालय, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, याद रखना, ये ज्यादातर यही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो हमारा नोडल मंत्रालय होता है कृषि में ज्यादातर लोन यही प्रोवाइड कराता है। क्लियर हुआ सभी को? ऋण का प्रकार, अब ऋण का प्रकार समझ लिए। अल्पकालिक ऋण होता है, कैसा ऋण होता है, अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, जिसमें रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट सुविधा मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? आगे चलते हैं, हमारा नंबर 6 है मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना। ठीक है, ये दुर्घटना से रिलेटिव है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वचालित योजना के तहत यदि अगर किसी किसान या परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति होता है और कृषि कार्य के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाए, जैसे कोई भी किसान है अपने खेत में अगर वर्क कर रहा है और उस टाइम ही उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो क्या होगा, इस जो कृषि मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना है इसका लाभ का पात्र बन जाएगा या होता है। ठीक है, वह विकलांग हो जाता है तो परिवार को 5 लाख रुपए तक का वित्तीय मुआवजा मिलेगा। विकलांग, ठीक है, हो जाता है तो 5 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। और 21 जनवरी सन 2020 से इसे कैबिनेट द्वारा मंजूरी भी दे दी गई। अब इसका मंजूरी पूछ लेगा कि कृषि दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूरी किस सन में दी गई, तो आपको पता होना चाहिए 21 जनवरी सन 2020 से इसको दी गई। ठीक है, और 14 सितंबर 19 से प्रभावी मानी जाती है। और ये प्रभावी कब से मानी जाती है, 14 सितंबर सन 2019 से। ठीक है,
ये 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये कौन इसमें होता है? राज्य सरकार, केंद्र का कोई योजना नहीं है, राज्य की योजना है। ठीक है, आवेदक या पीड़ित किसान की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, मतलब 18 से ऊपर हो, 70 से नीचे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 7 आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है, जैसे चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, तिलहन का उत्पादन बढ़ाने और मिट्टी की उत्पादकता को बहाल करने के लिए ये योजना बनाएगी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है, इसमें था, इसकी शुरुआत कब करी गई थी? इसकी अक्टूबर सन 2007 में, और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, याद रखना इंपोर्टेंट है, कौन सी योजना के अनुसार की गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना के। और कब हुआ था? अक्टूबर सन 2007 को। ठीक है, प्रकार का था, ये केंद्रीय पोषित योजना है, मतलब ये केंद्र सरकार की क्या है? योजना है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। वित्तीय पैटर्न इसका क्या था? सामान्य राज्यों के केंद्र और राज्य का जो राज्य का अनुपात होगा वो 60:40 के अनुपात में होगा। ठीक है, राज्य सरकार इसका कितना देगी, और सामान्य राज्य का मतलब 60% और इसका 40 था, वित्तीय पोषित था। ठीक है, और उत्तरी, पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए इसका अनुपात 90 और 10 रेशियो में था। ठीक है, और केंद्र शासित जो प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरी होती हैं, उनके लिए 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित था, मतलब जितनी भी यूनियन टेरिटरी होंगी उसमें 100% केंद्र सरकार देगी। ठीक है, राज्य का कोई भी दायित्व नहीं होगा। इसका कौन सा मंत्रालय होता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, ये मंत्रालय इसका इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो ये 7 क्या थी? स्कीम थी। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट स्कीम रह गई है वो कृषि मशीनरी उप मिशन, कृषि मशीनरी उप मिशन। ठीक है, ये छोटे और सीमांत किसानों को खेती, उन्नत औजार और मशीन जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर आदि खरीदने पर 40 से 50% तक भारी अनुदान यानी कि छूट दिया जाता। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, इसमें क्या था? अगर आप कोई भी ट्रैक्टर क्या ले रहे हो, अगर कोई भी ट्रैक्टर, ट्राली या कृषि का कोई भी आप यंत्र अगर ले रहे हो तो आपको कितनी छूट दी जाएगी? 40% से 50% तक, 50% लगभग छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई चीज 6 लाख की ले रहे हो तो आपको 3 लाख रुपए आपका अमाउंट वापस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, भारत सरकार, भारत में कृषि योजना मतलब एग्रीकल्चर स्कीम की बहुत अधिक जरूरत है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? ये रीढ़ की हड्डी है। देश की आधी से अधिक आबादी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। ठीक है, अब मुख्य कृषि परियोजना, इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम। ठीक है, इसमें पीएम किसान आती है, किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे नगद सहायता मिलती है। पीएम फसल बीमा योजना, फसल खराब होने पर वित्तीय सहायता मिलती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मिट्टी की जांच कर सही खाद इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। पीएम कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी पहुंचाने और ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। और कृषि अवसंरचना कोष, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम को बनाने के लिए सस्ता लोन प्रोवाइड कराती। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो में 8 योजनाएं थी। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो कल आएगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।